ये कहानी है ज़ोया की। ज़ोया एक बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत तमीज़दार थी, सबकी बात मानती थी, घर वाले भी उससे बहुत खुश थे। उसके दोस्त, मुआशरे वाले, हर कोई उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत तमीज़दार है, बहुत वैल्यूज़ वाली है और हर तरह से एक अच्छी लड़की की जो डेफ़िनेशन होती है वो उस पे पूरी उतरती है। फिर उसकी शादी का टाइम करीब आना शुरू हो गया। उसकी माँ ने उसे बातें सिखानी शुरू कर दी कि बेटा तुमने ऐसे रहना है, तुमने वैसे रहना है, लेकिन वो सारी बातें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थी। उसकी माँ ने उसे सिखाना शुरू किया कि देखो, ससुराल में एक दफ़ा झुक गई तो फिर सारी ज़िंदगी झुकती ही रहोगी। किसी की कोई बात भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी से कम नहीं हो। अपने इन-लॉज़ को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाना, अपने मियाँ को ज़्यादा सर पे ना चढ़ाना। अगर तुम मियाँ के पीछे लग गई तो उसके पीछे ही लगी रहोगी। मियाँ को कैसे पीछे लगाना है उसकी तरकीबें सिखाती रही। घर वालों की बात कैसे नहीं माननी, कैसे उन्हें शुरू में ही खामोश करवा देना है, कैसे उन्हें शट अप कॉल दे देनी है शुरू में। इस तरह की बातें उसको फीड करती गईं और ज़ोया शादी के लिए अपनी माँ के मुताबिक तैयार हो गई और उसकी शादी हो गई। तो जब ज़ोया की शादी हुई तो ज़ोया एक शादी के लिए तैयार नहीं थी, एक नए घर के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि एक जंग के लिए तैयार थी, एक मैदान जंग में जाने के लिए तैयार थी। उसे वो हथियार उसकी माँ ने प्रोवाइड किए जो कि एक जंग के लिए चाहिए होते हैं, ना कि वो टूल्स दिए जो कि मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए चाहिए होते हैं। तो जब उसकी शादी हो गई तो ज़ोया ने तमाम इन-लॉज़ की बातों को नेगेटिवली लेना शुरू किया। कोई उसे कोई बात कहता तो वो फ़ौरी शट अप कॉल दे देती या फिर उस चीज़ पर इनकार कर देती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि इन-लॉज़ को शुरू से ही ऐसे तैयार करो कि वो तुम्हें ज़िंदगी में कोई बात ना कर सकें। फिर अपने मियाँ को भी पीछे लगाने की जो तरकीबें उसकी माँ ने उसे सिखाई थीं, ज़ोया उन पर अमल करना शुरू हो गई। ज़ोया का मियाँ बर्दाश्त करता गया, लेकिन एक वक्त आया कि ज़ोया का मियाँ खामोश हो गया। उसने ज़ोया को कुछ भी कहना छोड़ दिया, ज़ोया से बातचीत छोड़ दी, ज़ोया से कम्युनिकेट करना छोड़ दिया, क्योंकि ज़ोया की जो सारी गेम्स थीं जो कि उसकी माँ ने उसे सिखाई थीं, उससे वो अब तंग आ चुका था। उसके पास कोई बात करने को ही नहीं रह गई और ज़ोया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कैसे करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कभी कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करना सिखाया ही नहीं। उसकी माँ ने उसे सिर्फ लड़ना सिखाया, उसे सुलझाना नहीं सिखाया, उसे मसले को बेहतर करना नहीं सिखाया, उसे घर चलाना नहीं सिखाया, बल्कि घर में लड़ना सिखाया, घर वालों को अपने पीछे लगाना सिखाया, जो कि सारी तरकीबें बैकफायर कर गईं, जिसकी वजह से उसके सारे इन-लॉज़ भी उससे नाराज़ हो गए, उसका मियाँ भी खामोश हो गया और ज़ोया आंसुओं से रोते हुए बैठकर यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसकी माँ ने शादी के बाद भी उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी उसे फ़ोन कर कर के तरकीबें सिखाती थी, ये बताती थी कि ऐसी सिचुएशन में तुम ये करो, तुम मियाँ को ये बोलो, तुम अपने इन-लॉज़ को ये बोलो। और यही बातें सीख सीख कर आज ज़ोया अपना घर ख़राब कर बैठी और उसके साथ कोई भी नहीं था। और जब वो तलाक लेकर अपने घर वापस पहुंची तो उसकी माँ ने कहा, तुम फ़िक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी, तीसरी शादी कराऊंगी, चौथी शादी कराऊंगी, जब तक ऐसे लोग नहीं मिलते मैं तुम्हारी शादी करवाती रहूंगी। जबकि असल मसला वो लोग नहीं थे, वो तरबियत थे, वो ख़राब तरबियत थी जो उस लड़की की माँ उसकी कर रही थी। आज ये चीज़ हर चौथे पाँचवें घर में है, बल्कि हर दूसरे तीसरे घर में है। हर घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़कियों को घर में बसने नहीं दिया जा रहा और इसमें बहुत बड़ी वजह लड़की की माएँ हैं। लड़कियों की माएँ उन्हें वो सीख नहीं दे रही जो एक ज़माने में लड़कियों की माएँ दिया करती थीं, जो उन्हें समझाया करती थीं कि बेटा घर बसाना ऐसे है, घर चलाना ऐसे है, इन-लॉज़ को खुश ऐसे रखना है, मियाँ को खुश ऐसे रखना है। जो बातें वो सीख कर अगले घर में जाकर अपनी जगह बनाती थी, अगले लोगों के दिलों में घर करती थीं, वो सारी बातें आज माएँ नहीं बताती। तो आज की महफ़िल इसी चीज़ के बारे में है कि माएँ किस तरीके से अपनी बेटियों की तरबियत करें और किस तरीके से ना करें। एक बहुत बड़ा मसला हमारी महफ़िलों में ये है कि जब हम कोई भी महफ़िल औरतों के हक़ में करते हैं तो मर्द नाराज़ हो जाते हैं और जब मर्दों के हक़ में करते हैं तो औरतें नाराज़ हो जाती हैं। हमें बहुत सारे लोग इस तरह से कहते हैं कि आप एक कोई नीश पकड़ लें, या आप औरतों के हक़ में बात करें या आप मर्दों के हक़ में बात करें, ताकि आपके लॉयल ऑडियंस बन जाए, देखने वाले लोग पक्के हो जाएँ, कोई भी नाराज़ ना हो।
लेकिन हम हमेशा वही बात करते हैं जो कि सही हो। अगर औरतें गलत हों जहाँ पर, तो हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, जहाँ पर मर्द गलत हों हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। हम इस चीज़ के ऊपर भी एक महफ़िल करेंगे कि जहाँ पर बेटों की माएँ गलत करती हैं, बेटों की माएँ गलत तरबियत करती हैं, लेकिन आज की महफ़िल बेटियों की माँओं के ऊपर है। तो इसलिए जो महफ़िल जिस बारे में हो, आप ये मत सोचा करें कि हम दूसरी तरफ की बात नहीं कर रहे। दूसरी तरफ की बात हमने किसी न किसी और महफ़िल में की होती है, और अक्सर इस तरह की बातें जो हमें कमेंट्स में सजेशन दी जाती हैं कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएँ, वो ज़्यादातर टॉपिक्स के ऊपर हमने महफ़िलें कर ली होती हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर जाएँगे तो आपको उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ भी मिल जाएँगी। अब माएँ गलत कर क्या रही हैं अपनी बेटियों की तरबियत में? एक तो माएँ आजकल अपनी बेटियों को ये सिखा रही हैं कि बेटा तुम एक प्रिंसेस हो और तुमने आगे एक महल में जाना है, और उस महल में 800 दरबान होंगे और एक राजकुमार होगा जो कि तुम्हारी हर बात के ऊपर अपनी जान हथेली पे रख देगा, और इस तरह की आगे ज़िंदगी है, तो उसी के लिए तैयार हो। और अगर तुम्हें किसी ने कोई भी बात की तो तुम याद रखो कि तुम एक महारानी हो, और तुमने किसी की कोई बात नहीं सुननी और उन्हें सज़ाए मौत सुना देनी है फ़ौरी। उन्हें ये सिखाया जाता है कि तुम हर हाल में सही हो, तुमने किसी बात पे झुकना नहीं है, किसी बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलानी, तुमने कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करनी, तुमने हर चीज़ पर ना बोलना है, तुमने अपनी चलानी है, किसी और की नहीं चलने देनी, तुमने खुद वहाँ जाकर हुक्मरानी करनी है, किसी की हुक्मरानी के अंडर नहीं आना, तुमने कभी माफ़ी नहीं मांगनी, ना ही किसी और को माफ़ करना है। ये तरबियत दी जा रही है आजकल, और इसको नाम दिया जा रहा है एम्पावरमेंट का, जबकि ये कोई भी एम्पावरमेंट नहीं है, ना ही ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। ये एक इस तरह का एंटाइटलमेंट है जो कि आप अपनी बेटी को कहते हो कि तुम फ़ील करो कि तुम इन सारी चीज़ों की हकदार हो, और वहाँ पर जितने भी बाकी लोग हैं वो सब भेड़ बकरी हैं, और तुम्हारी ही हुक्मरानी के अंदर वो ज़िंदा रहेंगे सारी ज़िंदगी। उनको सिर्फ़ यही सिखाया जाता है कि जब शादी होगी तो ये जोड़ा होगा, इस तरह का हॉल होगा, इतने मेहमान आएंगे, ये सोना तुम्हें पहनाया जाएगा, इस तरह की तुम्हारी अय्याशियाँ होंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन उनको ये नहीं सिखाया जाता कि तुमने माफ़ किस तरह से करना है, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से करना है, तुमने एडजस्ट किस तरह से करना है, तुमने कम्युनिकेट किस तरह से करना है बगैर चीखे चिल्लाए, तुमने मसलों को रिज़ॉल्व किस तरह से करना है। ये बातें नहीं सिखाई जाती। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड की 2024 की स्टडी हमें ये बताती है कि 71% औरतें जो कि 30 साल की उम्र से कम हैं, वो अपने आप को इमोशनली अनप्रिपेयर्ड समझती हैं शादी के लिए, क्योंकि उनकी माएँ उन्हें कुछ सिखा ही नहीं रही, उन्हें बता ही नहीं रही कि शादी आखिरकार चीज़ है क्या। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कड़वाहट जो माँओं के अंदर होती हैं, वो कड़वाहट वो अपनी बेटियों के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं। उन्हें यही बताती हैं कि आदमियों के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें ये कहती हैं कि तुम्हें जो भी इन-लॉज़ मिलेंगे वो हमेशा तुमसे जेलस होंगे। उन्हें कहती हैं कि तुम स्ट्रॉन्ग बनो, किसी पे डिपेंड ना करो। इस तरह की बातें कर कर के उन्हें एक जंग के लिए तैयार किया जाता है, उन्हें शादी के लिए तैयार नहीं किया जाता। और उसके बाद जब वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर वो हर किसी को अपने अगले घर जाकर शक की निगाह से देखती हैं, गुस्से से देखती हैं, मोहब्बत की निगाह से नहीं देखती, उसे अपना घर नहीं समझती। वो उस सारी चीज़ को एक टेस्ट समझती हैं, एक कॉम्पिटिशन समझती हैं, एक मैदान जंग समझती हैं जहाँ पर उन्होंने जंग लड़नी है। उन्होंने प्यार नहीं करना, उन्होंने वफ़ा नहीं करनी, उन्होंने दिल नहीं जीतने। तभी घर ख़राब होते हैं, तभी आपकी बेटी की ज़िंदगी में आंसू आते हैं। जब माएँ अपनी बेटियों को ये बताएं कि अगर मर्द जलते तवे पर भी बैठ जाए तब भी उसका यकीन नहीं करना, तो तब आपकी बेटी उसका यकीन सारी ज़िंदगी नहीं करती। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो इमोशनल ज़ख़म या वो इमोशनल ट्रॉमास जो कि माँओं के हील नहीं होते, वो अपनी बेटियों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिसको इंटरजनरेशनल ट्रॉमा का नाम भी दिया जाता है। जिस लड़की की माँ के साथ कोई भी ज़्यादती हुई हो, अगर उसकी माँ के इन-लॉज़ अच्छे ना हो, कुछ भी हुआ हो, तो वो ही सारी बातें, वही सारी चीज़ें, वही सारे ज़ख़म वो बेटी में भी ट्रांसफ़र कर देती हैं, और बेटी अपने आप को उसी तरह से उन्हीं सारी चीज़ों से डिफ़ेंड करने के लिए तैयार हो जाती है, डिफेंसिव हो जाती है, अपने गार्ड्स ऑन करके अगले घर में जाती है। आजकल सिर्फ इमेज को देखा जाता है, कैरेक्टर को नहीं देखा जाता। अपनी बेटियों के इमेज के ऊपर काम किया जाता है, उनके कैरेक्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। ये देखा जाता है कि लोग क्या कहेंगे, ये देखा जाता है कि शादी की पिक्चर्स में वो कैसी आएंगी। ये नहीं देखा जाता कि शादी के बाद वो घर वालों की नज़रों में किस तरह की आएगी। औरत फाउंडेशन की एक रिपोर्ट ये बताती है कि इमोशनल इमेच्योरिटी और कन्फ्लिक्ट्स को हैंडल ना कर पाना
टॉप 5 कॉजेज़ में है डाइवोर्सेस की, जिसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, टॉलरेंस लेवल बहुत लो है। लड़कियां शादी के दिन के लिए तैयार हैं, शादी वाली ज़िंदगी के लिए तैयार नहीं हैं। तभी फिर जब रियलिटी हिट करती है तो या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हैं या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं, या ख़ुद तबाह हो जाती हैं या दूसरों को तबाह कर देती हैं। और इस सारी चीज़ में सबसे बड़ा कसूर लड़कियों की माँओं का है, जिन्होंने आज की तरबियत को छोड़ दिया है। आप अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि इस रिश्ते के अंदर सेक्रीफाइसेस भी होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आएंगी, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साथ साथ में ग्रोथ भी होगी। उस ग्रोथ के ऊपर उसे फोकस करना सिखाएं। उन्हें ये सिखाएं कि शादी जीतने का नाम नहीं है बल्कि बिल्ड करने का नाम है, उसके ऊपर काम करने का नाम है, एफर्ट का नाम है। तभी शादियां चल पाएंगी, तभी रिश्ते चल पाएंगे। उसके बाद उन्हें प्रायोरिटाइज़ करना सिखाएं, इमोशनल इंटेलिजेंस को, उनको सुनना सिखाएं, उनको माफ़ करना सिखाएं, उनको माफ़ी मांगना सिखाएं, उनको मसलों का हल करना सिखाएं कि कन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कैसे करना है। जब झगड़ा हो जाए तो मनाना कैसे है या मानना कैसे है। एक ताबेदार बीवी भी स्ट्रांग हो सकती है, एक इज़्ज़त करने वाली औरत वीक नहीं होती, ये उसे सिखाएं। अगर आपकी शादी अच्छी नहीं गुजरी तो वही चीज़ अपनी बेटी के ऊपर प्रोजेक्ट ना करें। उसे हर्ट होना या हर्ट करना ना सिखाएं, उसे प्यार करना सिखाएं। उसे वो हथियार ना दें जो एक जंग के लिए चाहिए होते हैं, बल्कि उसे वो टूल्स दें जो कि मोहब्बत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए चाहिए होते हैं। उसके अंदर दीन को लेकर आएँ, सिर्फ दुनिया की बात मत करें। उसे शुक्र करना सिखाएं, उसे सब्र करना सिखाएं। उसे सिर्फ कुकिंग करना या फैशन ना सिखाएं, बल्कि उसे सब्र करना, उसे शुक्र करना, उसे माफ़ करना सिखाएं। उसे ये बताएं कि शादी एक इबादत है, सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपकी बेटी वो करेगी जो वो देखेगी, ना कि वो करेगी जो वो सुनेगी। अगर आप ये चाहती हैं कि आपकी बेटी का घर अच्छा हो तो अपने घर को ठीक करें। उसने वही बोलना है जो आप बोल रही हैं, उसने वही करना है जो आप कर रही हैं। जैसे आज आप अपने हस्बैंड को ट्रीट कर रही हैं, वैसे ही वो कल को अपने हस्बैंड को ट्रीट करेगी। क्यों ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई लड़की देखने जाओ तो लड़की की माँ को देखो। उसके बाद लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई लड़की देखने जाओ तो ये देखो कि उस के घर में उसके बाप की क्या वैल्यू है। अगर उसके बाप की वैल्यू है तभी वो कल को आपकी वैल्यू करेगी। अच्छी माँ सिर्फ वो नहीं होती जो बेटी को डिफेंड करना सिखाए, बल्कि अच्छी माँ वो होती है जो बेटी को प्यार करना सिखाए, इज़्ज़त करना सिखाए, घर बनाना सिखाए, घर चलाना सिखाए। इस मुआशरे को सिर्फ दुल्हनें नहीं चाहिए, बल्कि इस मुआशरे को वो अक्लमंद औरतें चाहिए जो घर बनाना जानती हों, जो घर चलाना जानती हों। और इसमें सबसे बड़ा किरदार उन औरतों की माँओं का है, जो कि अगर आप देख रही हैं तो आप हैं, अगर आप नहीं देख रही तो जो लड़कियां देख रही हैं वो अपनी माँओं की सिर्फ सही बातों के ऊपर अमल करें, उनकी गलत बातों को इग्नोर करें। ख़ुद से सीखें, ख़ुद से पढ़ें। आपके पास इंटरनेट है, आपके पास दीन की किताबें हैं, आपके पास कुरान है। आप सीखें कि औरत के, बीवी के क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं, उसको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से उसका घर अच्छा चलेगा। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी माँ की बात सुने। अगर वो बातें उन चीज़ों के ऊपर आती हैं तो वो माने, अगर नहीं आती तो ना माने। और ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है कि वो भी अपनी माँ बाप की बात सिर्फ तभी माने अगर उनकी बातें इस्लाम के मुताबिक हों। अगर इस्लाम के अगेंस्ट हों तो मत माने। आपकी अगर शादी होने वाली है तो इसका मतलब है कि आप अक्ल और शऊर के उस लेवल पर होना चाहिए आपको कि आप इन बातों को समझ सकें और ये जान सकें कि आपने अपना घर किस तरीके से चलाना है। इसलिए ख़ुद से फ़ैसला करें। अगर आप माँ हैं तो अपनी बेटियों का घर संवारें, और अगर आप उनकी बेटी हैं या लड़की हैं तो खुदारा अपने आने वाले घर को किसी की भी बातें सुनकर बर्बाद मत करें। ख़ुद से सोचें, ख़ुद से फ़ैसला करें। इस्लाम को पढ़ें, सही प्रिंसिपल्स को पढ़ें, सही वैल्यूज़ को पढ़ें, उसके बाद फ़ैसला करें और अपने घर को और अपने खावंद को, अपने इन-लॉज़ को, अपनी आने वाली ज़िंदगी को खुशियों से भर दें, ना कि उसको एक जंग का मैदान बनाएं।